एक और मामले में फंसी सपा विधायक, क्या जाहिद बेग का भी होगा आजम खान इरफान सोलंकी जैसा हाल। सपा के तेज तर्रार विधायक जाहिद बेग, जो अपने तेवर और कलेवर को लेकर खूब चर्चा में रहते हैं, कभी साइकिल से विधानसभा पहुंचने को लेकर रहे चर्चा में, तो कभी योगी सरकार को घेरने के लिए एनसीआरबी का डेटा सीनी पे चस्पा करके पहुंचने के लिए, कभी अपने फायर बयानबाजी के लिए। अखिलेश के मुस्लिम विधायक मानो केसेस के जंजाल में फंसते ही जा रहे हैं। मानो कि अब जाहिद बेग का बचना मुश्किल हो गया है। दरअसल एक केस के सिलसिले में एक ओर जाहिद बेग सरेंडर करते हैं, तो दूसरी ओर उनके ऊपर हो जाती है एक और एफआईआर, जिसमें जाहिद बेग के साथ उनके 50 समर्थक भी लपेट दिए जाते हैं। दरअसल जब जाहिद बेग कोर्ट पहुंचे तो वहां समर्थकों का हुजूम था। समर्थक जाहिद बेग के जयकारे कर रहे थे। जाहिद बेग भी पूरे टशन में नजर आ रहे थे, एकदम नेताजी स्टाइल, कभी हाथ जोड़, कभी हाथ हिलाकर समर्थकों का अभिवादन करते हैं, कभी मुस्कुराते हैं तो कभी हाथ हिलाकर एक छोटा सा इशारा करते हैं। और इस दौरान एक घटना पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। जाहिद बेग और उनके 50 समर्थकों पर पुलिस ने मारपीट और दारोगा की वर्दी फाड़ने के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। आरोपी की कोर्ट में सरेंडर करने से पहले उन्हें गिरफ्तार करने पहुंची पुलिस से विधायक और उनके समर्थकों ने मारपीट की। ज्ञानपुर कोतवाली में तैनात दारोगा अवधेश सिंह यादव की तहरीर पर यह एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज और बाकी एविडेंस के आधार पर समर्थकों की पहचान कर उनकी गिरफ्तारी की कोशिश में जुट गई है। वहीं इससे उलट जाहिद बेग ने भी उस दौरान एक बड़ा बयान दिया था। जाहिद बेग ने कोर्ट से निकलते वक्त ये बयान दिया कि उनके साथ पुलिस ने मारपीट की। वो उल्टा पुलिस पर कोर्ट परिसर में बदसलूकी करने का आरोप लगाते हैं। सुनिए। इस तरह से बिहेव किया गया है, जिस तरह न्यायालय के अंदर मुझे पीटा गया, पुलिस वालों ने पीटा, ये सब देखा है। हम लोग पूरा मैं न गुंडा हूँ न बदमाश हूँ। जिस तरीके से किसके इशारे किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, मुझे इस बात का पता नहीं है। आपको कोई दरअसल 9 सितंबर को जाहिद बेग के घर पर काम करने वाली लड़की की डेड बॉडी संदिग्ध अवस्था में मिली थी। वो जाहिद बेग के यहाँ 6 से 7 साल से काम कर रही थी। बकौल पुलिस वो लड़की 17 साल की थी, यानी कि विधायक पर बाल श्रम का सवाल उठा। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और पाया कि विधायक के घर पर एक और नाबालिग लड़की से बाल श्रम करवाया जा रहा है। पुलिस के साथ श्रम विभाग की टीम ने छापेमारी कर इस लड़की को वहाँ से छुड़वाया। पुलिस के मुताबिक मुक्त कराई गई लड़की ने बताया कि मृतक नाजिया घर के काम से परेशान थी और भागना चाहती थी। इसी मामले में सपा विधायक जाहिद बेग और उनकी पत्नी को आरोपी बनाया गया, जिसके बाद से जाहिद और उनकी पत्नी फरार थे और गुरुवार को अचानक से सीजीएम कोर्ट में विधायक पहुंच गए थे सरेंडर करने। जबकि एक दिन पहले ही जाहिद बेग के बेटे ज़ईम बेग को पुलिस ने गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था। यहाँ पर भी एक लोचा सामने आया था। कहा गया कि 15 सितंबर को विधायक के घर जब पुलिस पूछताछ के लिए पहुंची थी तो उनके लड़के को उठा ले गई थी, जिसके बाद जाहिद बेग के बेटे की ना तो गिरफ्तारी दिखाई गई थी, ना उनके बारे में कोई जानकारी दी गई थी। जिसके बाद सपा के नेताओं ने हल्ला बोल किया और फिर बुधवार की शाम को जाहिद बेग के बेटे की गिरफ्तारी दिखाकर उसे कोर्ट में पेश किया गया था। वहीं अखिलेश यादव ने भी जाहिद बेग के मामले में सवाल उठाए हैं और ये कहा कि योगी सरकार जानबूझकर उनके मुस्लिम विधायक को टारगेट कर रही है। सवाल बढ़ा है कि क्या जाहिद बेग, जो लगातार मामलों में अब घिरते जा रहे हैं, केसेस पर केसेस उनके ऊपर हो रहे हैं, क्या उनका भी हाल कहीं आजम खान या इरफान सोलंकी जैसा तो नहीं होगा? क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही इरफान सोलंकी की विदाई की गई है। तो भदोही सदर के इन विधायक पर आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। भदोही से महेश जायसवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।